everyone, I hope you all are doing very well. So my name is दिव्या साहू और आज की मैं इस वीडियो के अंदर अपनी कैनेडियन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो अब तक का मेरा रहा है कनाडा के अंदर। So starting from the very basic and goes back to India. सो जब मैं इंडिया में थी तो मैंने मेरी जो फ़्लाइट की जो बुकिंग थी वो मेरा पासपोर्ट अपने हाथों में आने से पहले ही बुक कर दी थी। सो दिस इज़ द वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि जब तक आप श्योर नहीं हो 100% कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपको इतनी पर्टिकुलर डेट तक आपके पास आ जाएगा, तब तक अपनी फ़्लाइट की बुकिंग मत करो। सो माई फ्लाइट वॉज ऑन 24 मार्च और मेरे हाथ में मेरा जो पासपोर्ट था वो 23 मार्च को आया था। सो ऐसा नहीं था कि मैंने इन जनरल रैंडमली ऐसे ही अपनी बुकिंग कर दी थी, मैंने सोच समझकर ही करी थी। मेरा जो पासपोर्ट था वो स्टैंपिंग के लिए गया था और सभी से मैंने पूछा गया था तो सब बता रहे थे कि जो पासपोर्ट रिटर्न है स्टैंप होकर के वो नियर अबाउट 1 वीक में आ जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 10 डेज़ लगते हैं, बट स्टिल मैंने अपना थोड़ा सेफ साइड रखा था और मैंने सोचा था कि चलो ठीक है 10 डेज़ में भी नहीं आया, हो सकता है डिले हो जाए ड्यू टू द कोविड थिंग, 20 डेज़ के अंदर ज़रूर आ जाएगा। बट 20 डेज़ के अंदर भी मेरा पर्टिकुलरली कम्प्लीटली ऑन द 20th डे के ऊपर मेरा पासपोर्ट मेरे को मिला था। सो डोंट डू दैट थिंग, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस होता, क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो कैंसिल होती ही होती, साथ में जो आगे मेरी होटल की बुकिंग थी और आगे जो मेरी क्वारंटीन के लिए जो मैंने बुकिंग करी थी 3 डेज़ प्लस 11 डेज़ वो भी सारी ख़त्म हो जाती। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। सेकेंड थिंग, इमिग्रेशन। सब लोग कहते हैं कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा डरावना होता है, आपसे पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, बट जस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऐसे कोई हाईटेक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे। इन जनरल बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ओके, सीक्वेंस वाइज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके रखो और डरो मत बिल्कुल भी। वो आपसे आपका कॉलेज पूछेंगे, बता दो कौन सा कॉलेज है, आप कौन सी डिग्री के लिए जाने लग रहे हो, आपका कौन सा सेमेस्टर है, कितने सेमेस्टर आपने ऑनलाइन अटेंड करे हैं, आप लीगली आने लग रहे हो। सो देयर इज़ नो थिंग टू बी डरने वाला। और अगर कोई भी चीज़ आपको उनकी समझ में नहीं आती है सो जस्ट हैंड हिम और हर द फाइल, और जो पर्सन होगा वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख लेगा। नेक्स्ट थिंग, मेरे को एयरपोर्ट के ऊपर $1000 का फ़ाइन लगते बचा। यस, सो द थिंग वॉज, मैं मेरे साथ लेकर के आई थी घी, नानी के घर से आया था घी। और एयरपोर्ट के ऊपर क्या होता है, जब हम एयरलाइन के अंदर होते हैं तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप क्या अपने साथ कोई मीट प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट लेकर के आए हो या नहीं लेकर के आई। तो उस टाइम के मैंने टिक कर दिया था कि मेरे पास एक डेयरी प्रोडक्ट है मेरे बैग में। सो ओके, वो आगे जा कर के हैंड ओवर हमें करना होता है। जब मैंने वो पेपर अपना हैंड ओवर करा फिर मेरे बैग की चेकिंग करी गई। सो जब मेरी बैग की चेकिंग हो रही थी तो वो एक लेडी थी, उन्होंने मेरे से बोला, वो सारे अपना सामान निकाल के लेकर के आए थे। मेरे पास 2 ट्रेडिशनल सूट भी थे। सो शी वाज लाइक, वेयर विल यू वियर दिस सूट, सो यू नो इट्स कोविड टाइम, यू हैव टू रिमेन इन योर हाउस एंड ऑल। सो व्हेन शी लुक एट माई फर्स्ट सूट एट दैट टाइम शी कमेंटेड दैट थिंग. When she looked at my second suit, then again she commented the same thing. Then I told her that I'm coming on study permit and I will probably stay over here in Canada for at least 2 years. It can be more than that. Then she said that okay. So and जितने भी मेरे स्पाइसेस थे मेरे को उन सब के नाम उसको बताने पड़े कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एंड ऑल दोज थिंग्स। थैंकफुली वो जो लेडी थी वो एक पंजाबी थी, because of her name tag on her uniform I can see that she is a Punjabi girl. So she understand all those things, but when it comes about the घी की बोतल जब उसने देखी so she was like कि मेरे को दो। so मैंने उनको दे दी निकाल करके। so उन्होंने मेरे को $1000 का फ़ाइन दे दिया और कहती now you can go। so मैं वो जो बोतल थी वो अपने बैग में वापस डाल करके जाने लगी। So she was like, you want to take this with you? So I told her that yeah, I want to take this with me. Then she told that okay, then fill up the $1000 fine and you can go. I was like, बहन तू ही रख, मेरे को नहीं चाहिए। So what she did, she took that bottle in front of me and dumped it into garbage. So bin garbage bin के अंदर उसने उसको डाल दिया। So I was like, यार ये तो अनओपन थी, कम से कम तू ही यूज़ कर लेती, मेरे को नहीं देना था। तो so yeah, legally you cannot bring any dairy product or any meat product with you in Canada, but illegally that's all up to you, that's all your risk, whether you want to bring it or not. Okay, next thing,
कोई रिलेटिव्स नहीं है कनाडा के अंदर, विल वी बी एबल टू सर्वाइव? सो वेल, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम सर्वाइविंग वेरी वेल सो फार. सो यस, मेरे कनाडा में कोई भी नहीं है. आई एम द फर्स्ट टू कम ओवर हियर फ्रॉम माई फैमिली. सो इतनी मुश्किल नहीं आती है. यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल बिट, you need to have a knowledge of all those computer thing and technical. You need to have tech savvy a little bit, not a lot, because आपको अपने लिए रूम्स ढूंढने होंगे. सो यू शुड नो द वेबसाइट्स की जहाँ से आप वो सारी सर्च कर सकें. मेरे को सो फार अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. आप कैब्स वगैरह बुक कर सकते हो आपको कहीं पर भी मूव होना हो तो. एंड आई कीप एक्सप्लोरिंग द एरियाज़. मेरे को घूमना पसंद है. सो ऐसा भी कोई नहीं है कि मैं घूमने आई हुई हूँ यहाँ पे भी अभी मेरे आसपास कोई नहीं है तो यू नो कहीं डरने वाली बात है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है. यू नीड टू बी ब्रेव और जस्ट बी ब्रेव एंड एवरीथिंग विल बी ओके. नेक्स्ट थिंग कि क्या जॉब मिल जाती है? सो यस, जॉब मिल जाती है. मेरा अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मेरे को जॉब नहीं मिली हो. इफ़ यू ट्राई यू विल डेफिनेटली गेट इट. मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर बताया है कि इस दिन मेरे को मेरा सिन मिला था, उससे नेक्स्ट डे ही मेरे को जॉब मिल गई थी, पार्ट टाइम जॉब. सो यस, यू विल गेट इट एंड डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. एंड टॉकिंग अबाउट कि फ़ीस वगैरह निकल जाती है या नहीं निकल जाती है, दैन यस एब्सोल्युटली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. बस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. जस्ट बी ब्रेव एंड आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे. यू नो, सुबह उठना, खाना बनाना, बर्तन साफ करने, पढ़ना भी साथ के साथ आपको आपकी जॉब भी करनी होगी एंड ऑल दैट स्टफ. सो इज़ इट वर्थ इट कमिंग टू कैनेडा? दैन यस, डेफिनेटली इट इज़ ऑल वर्थ इट कमिंग टू कैनेडा. यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. यू नो, आप अपने जितने भी डिसीजंस हैं वो आप खुद बनाते हो, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, वो आपके खुद के होंगे. अगर आपके डिसीजंस राइट हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एक अलग लेवल का, दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल. एंड अगर आप रॉन्ग हो सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स जो कि आपको हेल्प करेंगे बिल्डअप होने में, आगे आपकी लाइफ के अंदर हेल्प करेंगे. सो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा. That's it. I hope that you like this video, and if you do then you know the drill. Like, share and subscribe my channel and I will see you later on. Take care.